नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारत का धरोहर था, इसको शिक्षा का मुख्य केंद्र कहा जाता था, जो पूरे संसार का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। फिर एक दिन आग में धूं धूं करके जल गया। ये कैसे जला और क्यों जला, किसने जलाया, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, नीति में आपका स्वागत है। मैं हूँ सूरज। आज बात करूँगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा बिहार के राजगीर में स्थित है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे नालंदा का अर्थ क्या होता है, कब बना और किसने बनवाया। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस अलन प्लस दा, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। सच में इसकी कोई सीमा नहीं थी। ये विश्व का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसमें देश भर के छात्र आते थे, जो कि चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत से भी थे। इसको मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनवाया था। पहला मगध के राजा कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में बनवाया था। जब इसकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि बढ़ती गई तो उसको कुछ सदियों के बाद इसमें एक और मंजिल बनवाने का फैसला लिया गया, जिसको कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं सदी में बनवाया था। 7वीं सदी के बाद 9वीं सदी में इसको और बड़ा करके और एक मंजिल बनवाने का फैसला लिया गया, जिसको बंगाल के राजा देवपाल ने बनवाया था। फिर समय के साथ इसमें कुछ चेंजेस होते गए। फिर एक दिन ऐसा आया जो कि सब तबाह हो गया। ये बात है सन 1193 की, जब भारत में एक ऐसा इंसान ने कदम रखा जिसके आने से भारत कई साल तक जूझने वाला था। बात कर रहे हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी अफ़गानिस्तान के काफ़िले से था। वो यहाँ भारत आया क्योंकि दिल्ली सल्तनत में उसे अपनी पद हासिल करनी थी, लेकिन खिलजी को यहाँ पर कोई ढंग का काम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने मैदान में अपना वीरता दिखा के ओध के मालिक को खुश कर दिया, जिससे ओध के मालिक ने उसे अपने राज्य और सेना में पनाह दे दिया। पनाह मिलने के बाद वो और ही ज़्यादा निर्दयी हो गया। फिर उसने अपनी एक सेना बनाई और बिहार के कुछ क्षेत्रों में आक्रमण शुरू कर दिया। इसी दौरान खिलजी की तबीयत खराब होने लगी और वह एक भयंकर रोग से ग्रसित हो गया। उसके साथ आए बड़े बड़े हकीमों से भी उसका उपचार नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन उसे भनक चली नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के आचार्य राहुल श्रीभद्र के बारे में। पहले तो खिलजी ने मना कर दिया इलाज कराने से, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ते गई तो उसने आचार्य जी को बुलाया और शर्त रखा कि तुम्हारे द्वारा दी गई कोई भी औषधि नहीं लूँगा मैं। अगर ठीक नहीं कर पाओगे तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, और कहा कि अगर तुम सच में इतना बुद्धिमान हो तो मुझे ठीक करके बताओ। आचार्य जी शर्त मान गए। कुछ दिन बाद आचार्य जी ने एक कुरान पढ़ने के लिए खिलजी को दिया। खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। बीते कुछ दिनों में उसकी तबीयत ठीक होने लगी। यह देखकर खिलजी हैरान रह गया और फिर सोचा कि ये कैसे संभव है। फिर आचार्य जी को बुलाया और उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। आचार्य जी ने बताया, मुझे पता था कि आप पन्ना पलटने के लिए मूंग के थूक का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैंने हर एक पन्ने में अदृश्य औषधि लगा दी थी, जिससे आप ठीक हुए। दूसरे देश और धर्मों के पास ऐसी शिक्षा है जो हमारे देश के बड़े बड़े हकीमों के पास नहीं। इसी जलन के कारण खिलजी ने सोचा यहाँ की शिक्षा को ही जड़ से ही ख़त्म कर दे, और फिर उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया, जिसमें मौजूद 90 लाख किताबें धूं धूं करके जलने लगी, तथा वहाँ के सैकड़ों स्कॉलर को भी मरवा दिया, जिस कारण सब कुछ ख़त्म हो जाए। कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में जो किताबें थीं 3 महीने तक जलती रहीं, जिसके कारण पूरी दुनिया कई सदी तक पीछे चली गई। इसमें मैथ्स, मेडिसिन तथा शोधकर्ताओं द्वारा शोध किया हुआ कई सारे सूत्र थे, जो कि सब कुछ जलकर राख हो गया।